हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल ऑटो स्पेस। मैं हूं सुरजीत। ऑटो चैनल को स्वागत करता हूं। एक व्यूअर्स का बड़ी कमल की सवाल ये आता कि सर ब्रेक रिपेयर तो हम करते हैं, ब्रेक सिस्टम का काम भी करते हैं, वीडियो देख के काफ़ी फ़ायदा भी होता है, बट ऐसा कौन सा सिम्टम्स है जिसको देख के हमको पता लगेगा जो ब्रेक फेल होने वाला है या ब्रेक में दिक्कत होने वाला है। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसके चलते आपको ये पता लगेगा जो ब्रेक सिस्टम तो हम काम कर रहे हैं, ब्रेक सिस्टम में मेंटेनेंस तो कर रहे हैं, बट ब्रेक सिस्टम फेल होने का पहले क्या क्या सिम्टम्स होता है। देखिए, ब्रेक सिस्टम फेल होने का मतलब हम ये समझते हैं कि पूरा जब गाड़ी में बिल्कुल ब्रेक नहीं लगता है और गाड़ी जाके बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तब हम सोचते हैं कि अरे गाड़ी का एयर ब्रेक सिस्टम फेल हो गया। पर मेरा मानना ये है कि ब्रेक फेल होने का मतलब ये नहीं जो एक्सीडेंट फुल्ली हो जाना है। ब्रेक फेल होने का मतलब गाड़ी अनकंट्रोल होना है, गाड़ी में जो एफिशिएंसी से ब्रेक लगना था वो एफिशिएंसी फेल होना है, यानी उस एफिशिएंसी से ब्रेक नहीं लग रहा है, ब्रेक बहुत दूर जाके लग रहा है, या ड्राइवर को अनकंफर्ट फील हो रहा है जब गाड़ी को रुकना है, तो इसको हम ब्रेक फेल बोल सकते हैं। बट ये माइनर लेवल का ब्रेक फेल है। जब बड़ा अमाउंट का होता है, जैसा पाइप पूरा फट गया, सारे सिस्टम से ब्रेक सिस्टम से एयर निकल गया, या कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गया जिसके चलते बड़ा एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, तो उसको हम मेजर एक्सीडेंट बोलते हैं, जिसको हम ब्रेक फेल का नाम से बोलते हैं। तो ये जो बड़ा सिस्टम फेल हुआ है, इसका पीछे छोटा बहुत सारा ऐसा सिस्टम है जो पहले से आपको सिम्टम दे रहा था, जो सिस्टम को रिपेयर करना है, मेंटेनेंस करना है या चेकअप करने का ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स डिस्कस करूँगा ब्रेक सिस्टम फेल होने का या डिस्टर्बेंस होने के पीछे क्या क्या सिम्टम्स आपको मिलता है। तो पहले देखिए, हम बिल्कुल एकदम बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे। बेस लेवल से स्टार्ट करने का पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई भी मौसम में, पर्टिकुलरली रेनी सीजन में या जहां पे आइस है उस एरिया में अगर गाड़ी चला रहे हैं, तो पार्किंग ब्रेक जो है वो बिल्कुल सही सलामत रखिए एयर ब्रेक सिस्टम में। देखिए, एयर ब्रेक सिस्टम ऐसा होता है कि जिसमें अगर आपको सर्विस ब्रेक फेल हो जाता है गाड़ी में, यानी सारे ब्रेक सिस्टम फेल होने के बाद भी पार्किंग ब्रेक आपने आप लग जाता है, ये बहुत ही बड़ा सेफ्टी सिस्टम है। पार्किंग ब्रेक का जो बोल्ट निकल के ब्रेक को मैनुअली डिसएंगेज करते हैं, वो वाला सिस्टम मत करिए, उसको सही रखिए। तो जाते हैं, पहला है कि हमारा ब्रेक सिस्टम में लीकेज है कि नहीं है। देखिए, ब्रेक सिस्टम में जो भी पाइप कनेक्शन रहते हैं वो सारे प्लास्टिक पीवीसी का पाइप कनेक्शन रहते हैं। पाइप में कभी कभी वो चलते चलते, यानी रोड पे जब गाड़ी चलता है या चेसिस के साथ थोड़ा सा राविंग होता है, पाइप का राविंग होने के बाद धीरे धीरे वहाँ से लीकेज स्टार्ट हो जाता है। बाकी ये कि जितना सारे हमारा जॉइंट लगा है वाल्व के ऊपर, जो पाइपलाइन का जो जॉइंट है वहाँ से लीकेज हो रहा है, या वाल्व का जो एग्जॉस्ट पोर्ट है, जैसा डुअल ब्रेक वाल्व का एग्जॉस्ट पोर्ट है वहाँ से लीकेज होना, रिले वाल्व का जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वहाँ से लीकेज होना, बिना मतलब का लीकेज होना, मतलब आपका ब्रेक सिस्टम में प्रॉब्लम तो है, उसको रेक्टिफाई करके सही करना ज़रूरी है। नहीं तो ये जो छोटा लीकेज है कब आपका बड़ा लीकेज में ट्रांसफ़र हो जाएगा और आप जाके ब्रेक काम करना बंद कर देगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो छोटा छोटा जो चीज़ है, ब्रेक चेम्बर के पास हम चेक करेंगे, बीच में पाइप लाइन के जो कनेक्शन है उसमें हम चेक करेंगे कहीं से लीकेज तो नहीं है। क्योंकि देखिए, गाड़ी में एयर फुल करके आप आराम से गाड़ी के नीचे थोड़ा सा आप 2 मिनट सुनिए, तो आपको सारे चीज़ पता लग जाएगा कहाँ से लीकेज है कि नहीं है। अगर माइनर लीकेज है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप सोप वाटर यूज़ कर सकते हैं, जिसके चलते हमको लीकेज पता लग जाएगा। तो लीकेज का पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, आप सभी लोग मोटा मोटी कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि ब्रेक जल्दी उतर जाना। देखिए, लंबा जब सफ़र चलता है, जैसा 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर ट्रक का जब सफ़र चलता है, या बस जो लंबा रनिंग चलता है, उसके बीच में, जैसा एक सफ़र के बीच में आपको 2-3 बार ब्रेक सेट करना पड़ता है। ब्रेक जो सेटिंग है जल्दी उतर जाता है, आपको ब्रेक जल्दी लगता नहीं है, जितना एफिशिएंसी से ब्रेक लगना है वो नहीं लग रहा है। इसका मतलब ब्रेक सिस्टम में जो स्लैग एडजस्टर है या ब्रेक का जो पैड है, ब्रेक रोटेटर जो स्प्रिंग है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपको स्लैग एडजस्ट का जो ऑटोमेटिक एडजस्टर है वो ख़राब हो सकता है, जिसके चलते बार बार जो आपको ब्रेक सेटिंग है वो उतर जा रहा है। तो उसको सही करने की ज़रूरत है, या आपको टेक्नीशियन ये चेक करेगा, या वर्कशॉप में जो ब्रेक शू का और ब्रेक ड्रम का बीच में कितना गैप है, ब्रेक ड्रम ज़्यादा तो घिस नहीं गया, उसको स्किमिंग करने की ज़रूरत पड़ता है, या वो ज़्यादा स्लीपरी हो गया है जिसके चलते ड्रम और डिस्क दोनों स्लीप हो रहा है, उसको स्किमिंग करने की ज़रूरत पड़ता है। तो ये सारे चीज़, या ऐसा कंडीशन जिसमें आता है जहाँ पे स्लैग एडजस्टर ख़राब हो जाता है, जितना में सेट करके रखते हैं वो उतना ही होता है, बाकी वो ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं करते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है इस चीज़ के अंदर आता है, जल्दी आपको ब्रेक बार बार सेटिंग करना पड़ता है, इसका मतलब उसको दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड नंबर पॉइंट ये आता है कि
आपका अनइवन ब्रेक सिस्टम हो रहा है। अनइवन का मतलब क्या है, जैसा 4 व्हील है, फ्रंट में 2 है, पीछे 2 है, जब भी आप ब्रेकिंग करते हैं ऐसा आपको लगना चाहिए चारों में सेम आपको एफिशिएंसी से ब्रेक लग रहा है। ऐसा नहीं है फ्रंट व्हील में ज़्यादा लग रहा है, रियर में कम लग रहा है, या रियर में ज़्यादा, फ्रंट में कम, राइट साइड में ज़्यादा, लेफ्ट में कम। तो ऐसा होने से आपको एक तो है जब रनिंग गाड़ी में ब्रेक प्रेस कर रहे हो तो उसमें आपको जैसे लेफ्ट साइड में अगर ब्रेक कम लगे तो लेफ्ट साइड तरफ पुल ज़्यादा करेगा, या राइट साइड में कम लगेगा तो राइट साइड तरफ पुल करेगा, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हमको सारे व्हील्स में इवन ब्रेक लगना है, अनइवन बिल्कुल नहीं लगना है। तो उसके लिए पहले वाला जो पॉइंट में सारे चीज़ बताया तो वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में दोनों जो ब्रेक चेम्बर है, जितना सारे ब्रेक चेम्बर है, स्प्रिंग ब्रेक शूटर है, ब्रेक प्रेस करने के बाद कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए। नॉर्मल तो लीकेज होना ही नहीं चाहिए, बट ब्रेक प्रेस करने के बाद भी कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए जब तक आप ब्रेक छोड़ नहीं रहे। तो ये चीज़ को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। 4th नंबर पॉइंट आएंगे जहाँ पे आपको DDU या एयर ड्रायर रहता है। देखिए DDU एयर ड्रायर जो होता है वो ब्रेक सिस्टम का मेन कंपोनेंट है, जिसका चलते सारे ब्रेक सिस्टम को सेफ्टी मिलता है। कैसा, कंप्रेसर से जो एयर आ रहा है उसका अंदर ऑयल प्लस वाटर कंटेंट रहता है या वाटर पार्टिकल रहता है, उसको सेपरेशन काम करता है आपको एयर ड्रायर। और DDU जो होता है एयर ब्रेक सिस्टम का हार्ट होता है, जो सारे सिस्टम को कितना कितना एयर देना है वो सेट करता है। एक चीज़ आपको सिम्टम बहुत ही मेजर है, जैसा DDU एयर ड्रायर उसका जो साइलेंसर पोर्ट है, यानी साइलेंसर पोर्शन जो है नीचे तरफ, जिसको हम आम भाषा में चिकनी कहते हैं, वहाँ पे अगर ज़्यादा आपको ऑयल दिख रहा है इसका मतलब आपको सिस्टम को रिपेयर करना ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाकर ब्रेक सिस्टम कभी भी फेल हो सकता है। ऑयल रहने का मतलब ये होता है कि कंप्रेसर जो चल रहा है, यानी जो एयर कंप्रेस करके सिस्टम में भेज रहा है वो कंप्रेसर में दिक्कत है, जिसके चलते एयर ड्रायर या DDU का जो चिकनी है वहाँ पे ज़्यादा ऑयल आपको दिख रहा है। तो ज़्यादा ऑयल जैसा वहाँ पे जो फिल्टर है, फिल्टर भरने के बाद जब आगे सिस्टम में जाएगा तो वहाँ पे सील डैमेज करेगा, अचानक आपको कभी भी ब्रेक सिस्टम फेल हो सकता है। और दूसरा है कि जब एयर टैंक को चेक करेंगे, एक पीरियडिकली एयर टैंक को चेक करना जरूरी है, क्योंकि एयर टैंक के अंदर कुछ मॉइस्चर कंडेंस होकर पानी बन जाता है। जब भी आप चेक करेंगे, जैसा आप ऑयल चेक किया DDU एयर ड्रायर में, उसी तरह अगर वहाँ से ज़्यादा परिमाण या ज़्यादा मात्रा में आपको कूलेंट आ रहा है, ज़्यादा मात्रा में पानी आ रहा है, टैंक में कूलेंट चले जा रहा है, तो वहाँ पे आपको एयर ड्रायर वो तो मेंटेनेंस करने का ज़रूरत है ही है उसके और साथ साथ में आपका जो एयर कंप्रेसर है उसको भी खोल के मेंटेनेंस करने का बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, सिस्टम में ऑयल पानी दोनों जाएगा, जाके सिस्टम को डैमेज करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 5th पोर्शन में क्या आता है, आपको देखना है कि हमारा जो ब्रेक सिस्टम में एयर डेवलप हो, यानी गाड़ी आप स्टार्ट करने के बाद आपको 3 से 4 मिनट के अंदर फुल एयर भरना चाहिए सिस्टम में। कोई भी गाड़ी हो मैक्सिमम 2.5 से 3 या मैक्सिमम 4 मिनट के अंदर फुल एयर भरना चाहिए। अगर आपको लग रहा है जो गाड़ी के एयर जो भर रहा है वो 7 से 10 मिनट तक चले जा रहा है, इसका मतलब कंप्रेसर में जो रेड वाल्व है, यानी कंप्रेसर कंप्रेस तो कर रहा है एयर, पर वहाँ से डिलीवर नहीं कर पा रहा है। उसको डिलीवर करने के लिए कंप्रेसर के ऊपर देखिएगा एक प्लेट टाइप का एक रेड वाल्व रहता है, जिसका काम है कि एक तरफ से आपको एयर सक्स करना और डिलीवरी के समय में सक्शन बंद करना है, डिलीवरी को अलाउ करना। तो ये जो रेड वाल्व है, रेड वाल्व के ऊपर जो पतला फ्लैप है, देखिए पतला पत्ती जैसा जो फ्लैप है, वो फ्लैप अगर स्प्रिंग टेंशन के कारण वो एंगल चेंज हो गया या फ्लैप ढीला पड़ गया, तो उसके चलते आपको सिस्टम में जो एयर बिल्ड हो रहा है वो बिल्ड होना कम हो जाएगा। तो इसमें क्या आप सोचेंगे इसमें क्या दिक्कत है, हमारा टैंक तो एयर फुल है। ओके, आप लेवल रोड में जा रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादा ब्रेकिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ब्रेकिंग कहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है, जैसा मान लिया आप कोई भी चढ़ाई से नीचे उतर रहे हैं, उस समय ज़्यादा आपको ब्रेकिंग करने की ज़रूरत पड़ता है। तो उस समय अगर एयर सफिशिएंट नहीं बनेगा टाइम के अंदर, ब्रेक करते करते टैंक खाली हो जाएगा, होने के बाद ब्रेक आपको लगेगा नहीं। क्योंकि उसमें क्या होता है, या आपको ऐसा होगा टैंक खाली हो जाएगा या ब्रेक सिस्टम से एयर निकल जाएगा, तो आपने अब पार्किंग ब्रेक लग जाएगा। क्योंकि तो जिसमें पार्किंग ब्रेक में एक पार्किंग ब्रेक को ऑफ करने के लिए एक प्रेशर का ज़रूरत पड़ता है। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो आपने अब पार्किंग ब्रेक लग जाएगा। तो आपको अगर गाड़ी में प्रेशर धीरे बन रहा है, लेट बन रहा है, तो उस कंडीशन में आपको कंप्रेसर को रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट में एक पॉइंट और ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। जिस गाड़ी में आपको एयर ABS है, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम है, उसमें आपको मॉड्यूलेटर वाल्व रहता है। मॉड्यूलेटर वाल्व को सिग्नल कहाँ से मिलता है, थ्रू इलेक्ट्रिक वायर लाइन के द्वारा सिग्नल मिलता है ECU से। तो कितना बार मॉड्यूलेटर वाल्व को ओपन ऑन ऑफ करना है, ब्रेकिंग किस
व्हील के स्पीड से कितना बार ब्रेक करना है 1 मिनट में या 1 सेकंड के अंदर, वो डिसाइड करता है ECU। तो ECU से जो सिग्नल मॉड्यूलेटर वाल्व में आ रहा है, मान लीजिए वो सिग्नल बीच में कहीं ब्रेक हो गया या वो सिग्नल में कहीं आर्थिंग के साथ कनेक्ट हो गया, इसके चलते मॉड्यूलेटर वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको जो ABS ब्रेक है, ABS ब्रेक में इफेक्ट जरूर आएगा, क्योंकि उसमें मॉड्यूलेटर वाल्व जो है वो सही से सिग्नल उसको पास नहीं हो रहा है, जिसके चलते काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपको ABS सिस्टम में भी ठीक से ब्रेकिंग नहीं हो रहा है, ABS सिस्टम में जितना स्पीड से आपको ब्रेक लगना चाहिए था वो उतना स्पीड से ब्रेक काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे मॉड्यूलेटर वाल्व का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है प्लस मॉड्यूलेटर वाल्व के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनोइड है उसका रेजिस्टेंस चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो 6 पॉइंट है, 6-7 पॉइंट आपको ध्यान से चेक करना है, उसके चलते आपको ब्रेक सिस्टम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा और होने का संभावना बहुत ही कम है। देखिए, जब हम ब्रेक सिस्टम को गाड़ी में यूज़ कर रहे हैं उससे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है। ब्रेक सिस्टम फेल होने के बाद और अपने आपको पार्किंग ब्रेक भी एक्टिवेट हो रहा है। उसी तरह उसी सिस्टम को सही से चलाने के लिए हमको प्रॉपर मेंटेनेंस का ज़रूरत पड़ता है। छोटा छोटा चीज़ डेली बेसिस अगर आप ध्यान देंगे उसको लेके लास्ट वीडियो मैंने बताया था, जो एयर ब्रेक सिस्टम गाड़ी में है तो उसमें पर डे थोड़ा थोड़ा क्या चीज़ देखना है, क्या चीज़ आपको करना है एयर ब्रेक सिस्टम को सही रखने के लिए, तो वो वीडियो जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगा। आई होप इस वीडियो के बाद आपका जो कमेंट्स था एयर ब्रेक सिस्टम फेल होने का पहले क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं उसका बारे में डाउट क्लियर हो गया, और आप जरूर ये जो पॉइंट मैंने बताया 6-7 पॉइंट वो जरूर आप चेक करेंगे ताकि आपको एयर ब्रेक सिस्टम को बिल्कुल परफेक्ट रख पाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारा ऑटो स्पीड चैनल के साथ, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जरूर पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स।